आप अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करते हैं? आप अपनी एनर्जी को सही जगह खर्च नहीं करना जानते हैं। एनर्जी शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। यह शब्द एनर्जी वास्तव में बहुत एनर्जी से भरा हुआ है। सोचो, जब एनर्जी शब्द इतना ताकतवर है तो रियल एनर्जी कितना हलचल करती होगी। आप जानते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी उथल पुथल हो रही है, वह चाहे मनुष्य कर रहा हो या प्रकृति कर रहा हो, यह सभी हलचल केवल और केवल ऊर्जा से ही संभव हो पाती है। सच कहें तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी से चल रहा है। बिना एनर्जी के सब कुछ बेकार हो जाएगा, न कोई परिवर्तन होगा और न ही कोई हलचल होगी। लॉ ऑफ साइंस, विज्ञान के नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में न तो एनर्जी बनती है और न ही खर्च होती है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। अर्थात कुल मिलाकर इसकी औसत ऊर्जा हमेशा एक समान रहती है। लेकिन यदि ब्रह्मांड के अलग अलग पार्ट की बात करें तो अलग अलग हर जगह ऊर्जा बन रही है और खर्च भी हो रही है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति भोजन लेकर ऊर्जा लेता है और कार्य करके उसे खर्च कर देता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में हर जगह एनर्जी बन रही है और कोई वर्क होने पर खर्च भी हो रही है। जी हाँ, आप इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी, इस दुनिया से अलग नहीं हैं। आप भी इसी के ही एक पार्ट हैं, और जब आप इनके पार्ट हैं तो आपका भी सब कुछ एनर्जी से ही चलता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। आप कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी खर्च करते हैं। इस एनर्जी को आप भोजन खा कर लेते हैं। दुनिया में आप ही की तरह ऐसा सभी व्यक्त करते हैं। भोजन से ऊर्जा लेते हैं और कार्य करके ऊर्जा खर्च कर देते हैं। यदि ऊर्जा खर्च करके कार्य किया जा सकता है तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं और वास्तव में हमें अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करनी चाहिए। दुनिया में कौन कौन सफल हैं और कौन कौन असफल हैं, और भविष्य में कौन सफल होगा और कौन असफल होगा, यह सभी इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करता है, यानी कहाँ खर्च करेगा। बहुत ही साधारण सा नियम है, यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में दें और उसे उन कार्यों में लगाएं जहां सफलता पाने के लिए जरूरी है, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका सफलता से कोई लेना देना नहीं है, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। यदि आप आज सफल हैं तो सोचिए कि आपने अपनी एनर्जी को कहाँ कहाँ खर्च किया था। सोचने पर ही आप समझ जाएंगे कि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में सही उपयोग कर रहे थे। और यदि आप आज खुद को असफल महसूस कर रहे हैं तो सोचिए कि आपने अपनी एनर्जी को कहाँ कहाँ खर्च किया था। सोचने पर ही आप समझ जाएंगे कि आप अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में और गलत उपयोग कर रहे थे। इस दुनिया के सफल और असफल सभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। एक सफल व्यक्ति जितना ऊर्जा खर्च करता है उतना ही एक असफल व्यक्ति भी ऊर्जा खर्च करता है। बस अंतर यह है कि एक सफल व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में दे पाता है और उसे अपने रास्ते पर लगाता है जो सफलता और खुशियों की ओर जाता है, जबकि एक असफल व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाता है और उसे उस रास्ता पर लगाता है जो असफलता और निराशा की ओर ले जाता है। अब आप सोचिए कि आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगा रहे हैं। सोचिए, जरूर सोचिए, और यह दिशा गलत है तो आज ही से दिशा बदल दीजिए। अभी देर नहीं हुई है। अभी भी आपके पास इतना समय है कि जो अच्छा सोचा है वो आप कर पाओगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग तो सफलता के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं और कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो दोनों एक मात्रा में ऊर्जा कैसे खर्च करते होंगे। इसका उत्तर है कि हम अपने शरीर और माइंड दोनों से ऊर्जा खर्च करते हैं। जो लोग खाली बैठते हैं उनकी दिमाग की भट्टी बहुत तेज जलने लगती है और वह खाली बैठे हुए बहुत ज़्यादा फालतू की बातें सोचते रहते हैं और उसी में अपनी एनर्जी नष्ट करते रहते हैं। यदि आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ, आप हमारे प्रोफाइल में जाइएगा और ओवर थिंकिंग के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताए हैं। आइए अब चलते हैं उस दिशा में जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी, जहां आप अपनी ऊर्जा को वहां खर्च कर पाएंगे जहां आपको करनी चाहिए। एक डायरी लीजिए और आज ही 2 लिस्ट तैयार कीजिए। एक लिस्ट में आप उन कार्यों के लिखिए जो आप करते हैं, लेकिन उनका आपकी सफलता, आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी ऐसे कार्य जिनमें आप अपनी ऊर्जा को बेकार करते हैं। और दूसरी लिस्ट में आप उन कार्यों को लिखिए जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जहां आप अपनी ऊर्जा को सही उपयोग कर पाते हैं।
मैं यहाँ कोई लिस्ट नहीं दे सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह दोनों लिस्ट अलग अलग बनेगी। आप अपने अनुसार एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देते जाएंगे। यकीन मानिए यह तरीका इतना इफेक्टिव है कि पहले दिन से ही आपको अच्छा लगने लगेगा और रिजल्ट आने लगेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, आज से ही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यूज कीजिए और इसे राइट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कीजिए। किसी ने कहा है कि कठिन परिश्रम आपको सफलता जरूर दिलाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सही यह है कि सही दिशा में किया गया कठिन परिश्रम आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। यदि आप भी निराश हैं, सही दिशा आपको नहीं मिल रही है, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और लगातार मोटिवेट रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे, आप अपने एनर्जी को कहाँ लगाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।